चलो। ठंडे ठंडे भाई। हेलो दोस्तों। करेंगे दोस्तों अगला सवाल। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, कल हमने आपको कंसेप्ट पढ़ाए थे। कौन से कंसेप्ट पढ़ाए थे, याद है? कुछ नहीं याद है। कल मैंने दोस्तों आपको पढ़ाया था कि x की पावर 4, ठीक है ना। और आज हम इस शीट को समाप्त करेंगे भाई। हमारी अलजेब्रा की चौथी शीट है। x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई से डिवाइड करें तो बताओ क्या आएगा? जल्दी से ये बताइएगा। ये कंसेप्ट बताया था मैंने कि एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो बेटे क्या आना चाहिए? तो डिवाइड करने पर आना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई आना चाहिए डिवाइड करने पर। बोलो बात क्लियर है? एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब ये सवाल है आपसे, यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पूछा है, तो सॉल्व करने के लिए ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब बताइए, वही तो सवाल है। एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। बस यहां किया क्या है, यहां मेरे दोस्तों एक्स की जगह 3m लिख दिया है। यहां स्टूडेंट एक्स की जगह 3m लिख दिया है और y की जगह क्या लिख दिया? 4n। y की जगह यहां पर 4n लिख दिया है। x की जगह 3m लिख दिया है स्टूडेंट्स, और y की जगह यहां पर 4n लिख दिया है ना। 3m स्क्वायर 4n स्क्वायर। यहां पे x की जगह 3m लिख दिया, y की जगह 4n लिख दिया। बस यही तो चेंज हुआ है। आप बोलोगे हाँ जी सर, है तो यही। तो मेरे प्यारे भाई, ये x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? डिवाइड करने पर आएगा मेरे दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। डिवाइड करने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, 9m स्क्वायर प्लस 16n स्क्वायर माइनस 12mn, ये आएगा मेरे दोस्तों डिवाइड करने पर। बोलो यहां तक किसी बालक को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर। अब कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू आपको निकालनी है। बताओ, ए रूट 3 की जगह क्या लिखा हुआ है? 9। एम स्क्वायर कोफिशिएंट ए रूट 3 है 9। ए रूट 3 की जगह 9 लिखा हुआ है तो ए का मान है 3 रूट 3। 3 रूट 3 की रूट 3 में गुणा करेंगे 9 आएगा। बी रूट दी की जगह बी रूट 2 की जगह 16 लिखा हुआ है तो बी का मान क्या आएगा? 16 को रूट 2 से भाग देंगे 8 रूट 2, बी का मान आएगा 8 रूट 2। सी रूट 3 की जगह 12 लिखा हुआ है, सी रूट 3 की जगह 12। अब सी की वैल्यू क्या आएगी? 12 बटे रूट 3। 12 को जब रूट 3 से भाग देंगे तो 4 रूट 3। तो बच्चों ये ए बी सी की वैल्यू आ गई वैल्यू। ये वैल्यू यहां पर रख दो ए स्क्वायर। अब 3 रूट 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9 ते 27 प्लस बी स्क्वायर। 8 रूट 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 64 दूनी 128 माइनस सी स्क्वायर। सी स्क्वायर क्या आएगा? 4 रूट 3 का स्क्वायर 16 3 48। 128 में से 48 घटाएंगे 80, 80 में 27 जोड़ेंगे 107। 107 इसका आंसर है, बी ऑप्शन एकदम ठीक है, बी ऑप्शन। समझ में आ गया? किसी को इस दिक्कत तकलीफ नहीं? आगे चलेंगे नेक्स्ट। तो यानी कि अगर आपको कंसेप्ट फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद हो तो आप सवालों को कर पाएंगे। सवाल आपको करने पड़ेंगे पर। नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई, ये बताइएगा जल्दी से, कौन करेगा जी? ये बहुत भयंकर सवाल है, बहुत भयंकर सवाल मेरे दोस्तों। सुनिएगा, आसान नहीं है इस सवाल को करना। एक और सवाल है ऐसा ही, जी बनाएं।
81 एक्स की पावर 4 प्लस 1.44 प्लस 16/256 एक्स की पावर 4 बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर माइनस 1.2 प्लस 1/e एक्स स्क्वायर है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी क्या होगा? यानी कि अगर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए ए बी सी डी ई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये क्या है बेटे? 81 एक्स की पावर 4 है, 3 एक्स की पावर 4 है, 3 एक्स की पावर 4। ये क्या है? 16/256, 16 किसका क्यूब है? 16/256, 2/5 एक्स की पावर 4। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो दिखाई नहीं दे रहा आपको? ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही होगा भाई। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर तो कट ही जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2/5 का 4/25, 36/25 1.44 आ गया। अब थोड़ा सा दिमाग में कर लिया करो, दिमाग नहीं है तो छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं, वैसे पेपर में कर नहीं पाओगे इस सवाल। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर 9x स्क्वायर, इसका 4/25 एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 9 गुणा 4/25 कितना आ गया? 1.44। अब ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जब मैं ए स्क्वायर करूंगा 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर आएगा मेरे दोस्तों, प्लस ये क्या आएगा? 2/5 एक्स का 4/25 एक्स स्क्वायर, तो सी की वैल्यू आएगी 4/25, 4/25 प्लस ए बी। ए बी जब मैं ए बी करूंगा तो क्या आएगा भाई? इन दोनों की गुणा क्या आएगा? इन दोनों की जब मैं गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 3 दूनी 6/5, 1.2, ये बी 1.2 आएगा मेरे दोस्तों, ये 1.2 आएगा, 1.2। क्लियर है? dx स्क्वायर भाई, यहां पे जब देखो यहां प्लस है यहां माइनस है मेरे दोस्तों, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो 9 आएगा मेरे दोस्तों। अब ये क्या आएगा मेरे दोस्तों? 4/25 एक्स स्क्वायर आएगा, है ना, 4/25 एक्स स्क्वायर आएगा। सुनो, ये 1/e है, तो 1/e की वैल्यू 4/25 होगी, 1/e की वैल्यू 4/25 आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो इसका स्क्वायर 9x स्क्वायर होगा, ये आएगा 4/25 एक्स स्क्वायर, तो 1/e की जगह 4/25 आएगा, 1/e है। तो मेरे प्यारे में ए का मान कितना है? ए का मान है 9। ए की वैल्यू कितनी आएगी भाई साहब? इतना लिखना भी नहीं था, ए का मान आएगा 9, बी की जगह आएगा 1.2, सी कितना आएगा? सी आएगा 4/25, 4/25 कितना होता है? 0.16, 4/25 होता है 0.16। डी का मान कितना है? 9, डी का मान है 9, ई कितना आएगा? ये बच्चे गलती कर देंगे, ये 1/e है 4/25, तो ई का जो मान आएगा वो उल्टा आएगा 25/4। भाई ये दोनों सेम ही तो हैं, बस यहां प्लस आएगा यहां माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा माइनस आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ई की वैल्यू 25/4 आएगी। 1/e 4/25 है, तो ये आएगा 25/4, 6.25, 6.25। और जब मैं जोड़ूंगा तो 0.25 में 0.16 जोड़ेगा तो 0.16, 0.41, 0.41 में 0.2 जोड़ेंगे तो 0.61 आएगा, 0.61 एक ही ऑप्शन में पहला, और ये आंसर हो जाएगा 25.61। बेहतरीन सवाल। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जबरदस्त सवाल है ये, जबरदस्त। बस ए की जगह क्या लिखा हुआ? 3x, बी की जगह लिखा हुआ 2/5x। समझ नहीं आया तो छोड़ दीजिए, ठीक है ना? इस आधे समझाने के लिए समय नहीं है, इस आधे समझने लायक ये सवाल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करेंगे, सवाल नंबर है 86। अगला क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्तों, आपके सामने आएगा 86, जवाब दीजिएगा भाई। बनाए बिल्कुल अजय। द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बताओ। सेम टाइप चल रहा है भाई, अभी टाइप चेंज नहीं किया मैंने। इसकी वैल्यू आपको बतानी है 1/a स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax बटे ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों? जल्दी से जवाब दीजिएगा, ये आपके सामने है ना। अगर आप गौर से देखेंगे मेरे प्यारे भाई, ये जो है कैल्शियम आ जाएगा, ये जो है मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए इस कैल्शियम क्या होगा? तो आप कहोगे मेरे प्यारे भाई एल्शियम होगा इन दोनों की गुणा, इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब ये तो फॉर्मूला है,
अभी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर तो फॉर्मूला है ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, ये तो फॉर्मूला है। आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो फॉर्मूला हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब मेरे दोस्तों ये इधर चला जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी। अब ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर में से ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर घटाएंगे, क्या आएगा भाई, इसमें से जब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस ए एक्स में से प्लस ए एक्स घटाएंगे तो माइनस का 2x, ये माइनस का 2x आएगा। और ये क्या है मेरे दोस्तों, प्लस है, ये है प्लस का 2ax। और नीचे क्या लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ है a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, ये लिखा हुआ है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर यही लिखा हुआ है। देखेंगे ये दोनों सेम ही चीज है, ये प्लस से माइनस से कट जाएगा, माइनस से प्लस से कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बच गया मेरे दोस्तों, 0। तो सवाल का आंसर 0 आ गया। बस आपको एलसीएम लेना था। किसी बच्चे को थोड़ा बहुत एलसीएम कैलकुलेशन आती है और उसे फॉर्मूला याद है वो कर लेगा। ये सवाल 2014 के मेंस के पेपर में आया था, 8 साल पुराना क्वेश्चन है बट रिलेवेंट है आज भी, ठीक है ना। पेपर में ये सवाल दोबारा रिपीट होने के चांस है, तो मैं कभी कभी बहुत पुराने सवाल भी करवा देता हूं क्योंकि उनके रिपीट होने के चांस पेपर में होते हैं। अब यहां से अगली वैरायटी सुनिएगा मेरे दोस्तों, अगली वैरायटी प्यार से सुनिएगा। 3 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, 87, 88, 89। देखिए जर्नी की हर बार सवाल इसी फॉर्मूले पे आए, हर बार सवाल इसी फॉर्मूले पे आए मेरे दोस्तों, ठीक है ना। हाँ x0 पुट करके भी आएगा, वैल्यू पुटिंग से भी आएगा। देखो ये जो भी मैं आपको फॉर्मूला सिखा रहा हूं वो है तो इसी कंसेप्ट पे, वो है तो इसी कंसेप्ट मेरे दोस्तों। a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है तो इसी कंसेप्ट पे। मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा जो फॉर्मूले पे बेस नहीं है, लेकिन उनका बेसिक लॉजिक यही है कि a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे इस सवाल में है। सवाल में आप कहोगे सर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 42/125, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 42/125, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 6/5 है। तो आपसे पूछा है a बाई बी माइनस बी बाई ए क्या होगा, a बाई बी माइनस बी बाई ए क्या होगा। मुझे बात पता है कि भाई यहां प्लस ए बी है, तो मैं क्या निकाल सकता हूं, माइनस ए बी आसानी से निकाल सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, ये मैं आसानी से निकाल सकता हूं क्योंकि पैटर्न ही ये बनता है, इन सवालों का पैटर्न ही ये बनता है मेरे प्यारे भाई कि यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ही निकलेगा। इन दोनों की गुणा ही यही रही होगी पक्का, इन दोनों की गुणा करने पर यही आएगा, 6×7=42 और नीचे 25×5=125, 7/25। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, चाहे करके देख लो। अगर वे इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये क्या है मेरे दोस्तों, ये समझो कि आपका x प्लस वाई है, ये x प्लस वाई, और ये समझो कि मेरे दोस्तों x है y, ये x माइनस वाई, x प्लस वाई x माइनस वाई क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई क्या आएगा मेरे दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या आएगा, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखो ना -2 और -1 क्या आएगा, -3 नहीं हो गया, ये -3 नहीं हो गया, -3a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आपको लॉजिकली समझ लेना है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे मेरे प्यार भी, आपको प्लस दिया है तो माइनस ही आएगा, ठीक है जी। आपको प्लस दिया हुआ है तो आप माइनस आसानी से निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला नहीं है जो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है, वो नहीं है, अलग है। बट भैया फॉर्मूला से आगे हटके भी दुनिया होती है, आपको बस ये लॉजिक सेंस करना है कि भाई ये प्लस है तो माइनस ए भी निकलेगा, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आपसे पूछा क्या, ए बाई बी माइनस बी बाई, ये आपसे पूछा है मेरे दोस्तों। यहां से क्या है, ए बी एलसीएम, ए बी एलसीएम ले लेंगे। ऊपर क्या होगा, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। अब देखिए यहां बटे 25 है, यहां बटे 5 है, तो हम ही बटे 25 बना लेते हैं। बटे 25 होगा तो जोड़ने घटाने में आसानी रहेगी ना, ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दो, 6/5 है, ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दो, 6/5 को आप 30/25 लिख सकते हैं, ठीक है।
अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। इन दोनों को जोड़ूंगा तो 30 और 7 37/25, 37/25 का आधा 37/50। ए बी क्या आएगा, घटा के आधा कर दो। इसमें से इसको घटाएंगे, 30 में से 7 घटाएंगे 23/25, 23/25 का आधा 23/50। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये 50-50 कटी जाएगा, क्या आएगी वैल्यू 37/23। 37/23 इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है, 37/23, जो कि पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है जी, क्लियर है। 3 क्वेश्चन मैं आपको इस टाइप के कराऊंगा जिससे अब कि आपका दिमाग सोचना शुरू कर दे। अब जैसे ये वाला सवाल देखो, वाला सवाल देखो मेरे प्यारे भाई, बनाए। सवाल है ए की पावर 4 माइनस 7a²b² प्लस बी की पावर 4 बराबर 84। ए की पावर 4 माइनस 7a²b² प्लस बी की पावर 4 बराबर 84 एंड a² माइनस 3ab प्लस b² बराबर 12। तो a³ प्लस b³ अपॉन a प्लस b क्या है, ये सवाल है। पता होना चाहिए कि अगर ये माइनस 3ab है, अगर ये माइनस 3ab है तो मैं क्या निकालूंगा, प्लस 3ab। a² प्लस 3ab प्लस b²। ठीक है, ये बात आपको बड़ी ध्यान से सुननी है, समझने को, कि मैं इन दोनों की गुणा करूंगा, इन दोनों गुणा करूंगा तो क्या आएगा मेरे दोस्तों, इन दोनों की गुणा करने पर यही आएगा। चाहे करके देख लो, हालांकि जरूरत नहीं है चेक करने की। a² प्लस b² एक तरफ, माइनस 3ab प्लस 3b, a² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस 3ab का होल स्क्वायर है। ये क्या आएगा भाई, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a² b² में से 9 घटाएंगे, 2 में से 9 घटाएंगे माइनस का 7a² b² हो गया। सेटिस्फाई कर रहा है भाई। इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, 84/12 7, 7 आ गया। अच्छा जी, सवाल में क्या पूछा है, सवाल में आपसे पूछा है a³ प्लस b³ बट a प्लस बी। अब जानते a³ प्लस b³ को अगर a प्लस बी से भाग देंगे तो क्या आएगा, a³ प्लस b³ को a प्लस बी से भाग देंगे तो a² प्लस b² माइनस ab आएगा, a² प्लस b² माइनस ab। अब a² प्लस b² क्या आएगा, यहां से a² प्लस b² क्या आएगा भाई, जोड़ के आधा कर दो, 12 7 19/2। a² प्लस b² कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 19/2। ए बी क्या आएगा, ए बी कितना आएगा, गलती मत करिएगा, ए बी 3ab है भाई। इसमें से इसको जब माइनस करेंगे, जब इसमें से इसको घटाएंगे मेरे प्यारे भाई, तो 3ab में से माइनस 3ab को घटाएंगे तो 6ab हो जाएगा। 6ab बराबर आएगा 7 माइनस 12 माइनस का 5। ठीक ना, 3ab ये a² प्लस b² तो कट जाएगा, 3ab में से माइनस 3ab घटाएंगे 6, 6ab माइनस का 5, तो ab की वैल्यू आएगी माइनस का 5/6। रख देते हैं माइनस का 5/6, तो प्लस 5/6 हो गया। एलसीएम आ गया, 2 तिया 6, 19 तिया 57, 57 प्लस 5 62, 57 प्लस 5 62, 62/6 आ गया दोस्तों, 2 से कट गया 31/3। तो 31/3 सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जबरदस्त सवाल, बेहतरीन सवाल है। हाँ जी डी, ये सारे मेंस के सवाल हैं, ऑल दीज आर मेंस क्वेश्चन। ये सारे मेंस के सवाल हैं जो क्लास में हो रहे हैं। प्री के कल हो गए, प्री कल भी कुछ मेंस के हुए थे, लेकिन ये सारे मेंस के सवाल हैं। ठीक है, मेंस के पेपर में ही आते हैं। प्री के तो कल हो चुके, इस पे इजी इजी थे वो, तो उनमें पेन भी उठाने की जरूरत थोड़ी ना थी। पर प्री की तो कोई जरूरत नहीं, प्री तो क्वालिफाई करना है, प्री तो क्वालिफाई करना है। सिलेक्शन तो मेंस के बेसिस पे होता है, कट ऑफ तो मेंस की लगती है। प्री की तो कोई इज्जत ही नहीं है। ठीक है, घटाया बेटे हमने, एक बार जोड़ा एक बार घटाया। अगला सवाल, सवाल नंबर 89। एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसा, फिर मैं आपको अगला टाइप पढ़ाऊंगा। 89 बनाएं जल्दी से। सवाल है, यदि 9x की पावर 4 प्लस 20x² y² प्लस 16y की पावर 4 बराबर 91 एंड 3x² प्लस 2xy प्लस 4y² बराबर 13 है, तो x/4y प्लस y/3x की वैल्यू क्या होगी। जल्दी से जवाब दे, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है।
है ना। ये देखो 9x की पावर 4 प्लस 20x² y² प्लस 16y की पावर 4 91 है, तो 3x² प्लस 2xy प्लस 4y² 13 है। ये वो मत समझिएगा, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a² b² नहीं है। मैं बात जानता हूं कि अगर ये प्लस है मेरे दोस्तों तो माइनस निकलेगा, अगर ये प्लस है तो मैं माइनस निकाल सकता हूं। 3x² माइनस 2xy प्लस 4y² की वैल्यू मैं आसानी से निकाल सकता हूं कि इन दोनों की गुणा करने पर ही, इन दोनों की गुणा करने पर ही ये आएगा। कैसे आएगा देख लो चाहे भाई। ये 3x² प्लस 4y², 3x² प्लस 4y², 3x² प्लस 4y², ये क्या प्लस 2xy माइनस 2xy, a प्लस बी गुणा a माइनस बी, a² माइनस b² है ये। इन दोनों की गुणा करूंगा तो यही आएगा, चाहे करके देख लो दिमाग में, हालांकि जरूरत नहीं थी। देखो 9x की पावर 4 प्लस 16y की पावर 4, 2a करूंगा, 2 तिया 6 चौक 24, 2 तिया 6 चौक 24, 24x² y² में से 4, 2 का स्क्वायर 4, 4x² y² घटाएंगे 20 आएगा, 24 में से 4 घटाएंगे 20 आएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 91/13 7, ये वैल्यू 7 आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर आ गई। सवाल में आपसे पूछा x/4y प्लस y/3x, ये आपसे पूछा है। यहां से एलसीएम लेंगे, एलसीएम का आएगा 3 चौक 12xy, एलसीएम आ जाएगा 12xy। ऊपर क्या आएगा 3x की x में गुणा करेंगे 3x², 4y की y में गुणा करेंगे 4y²। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बताओ मेरे दोस्तों जल्दी से, 3x² प्लस 4y² क्या आएगा, ये 3x² प्लस 4y² क्या आएगा, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 13 7 20, 20 का आधा 10। ठीक है भाई, यहाँ 2xy है, यहाँ 2xy, तो 2xy क्या आएगा मेरे दोस्तों, घटा के आधा कर दो। 2xy क्या आएगा, घटा के आधा कर दो, 13 माइनस 7 6, 6 का आधा 3। ऐसे नहीं समझ पाते तो ऐसे समझो, एक बार जोड़ना एक बार घटाना, एक बार जोड़ना एक बार घटाना। अगर आप इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है ना, अगर आप इसमें से इसको घटाएंगे माइनस करेंगे तो बताओ क्या आएगा भैया, माइनस करेंगे आप तो 2xy में से माइनस 2xy घटेंगे 4xy, 4xy आ जाएगा, 13 माइनस 7 6। लेकिन आपको 4xy नहीं चाहिए, आपको तो 12xy चाहिए। तो 4xy का 3 गुना, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना 12xy कितना आएगा, 12xy आएगा 18, 12xy 18 आएगा। और 10/18 कितना, 5/9, 5/9 इसका आंसर हो गया। डी ऑप्शन सब बच्चे का है। बहुत बढ़िया बच्चों, अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट आपके सामने। नेक्स्ट कंसेप्ट बहुत प्यार से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। भाई हमने आपको ये सिखाया है, सिखाया कि आप ये जानते ही हो, a² प्लस b² का होल स्क्वायर क्या है, जवाब दो जरा। a² प्लस b² का होल स्क्वायर क्या है मेरे प्यारे भाई। a² प्लस b² का होल स्क्वायर a⁴ प्लस b⁴ प्लस 2a² b²। a² प्लस b² का होल स्क्वायर बराबर a⁴ प्लस b⁴ प्लस 2a² b²। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है दोस्तों, अगर मैं 2a² b² को इधर ले आऊं लेफ्ट साइड में तो आ जाएगा। आप बोलोगे सर आप ही का राज है, आ जाएगा a² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस 2a² b² माइनस 2a² b² बराबर a⁴ प्लस b⁴ a⁴ प्लस b⁴। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत समस्या इसमें नहीं। अब बताओ 2a² b² क्या है, ये 2a² b² क्या है भाई, ये √2ab का होल स्क्वायर है। दो किसका स्क्वायर होता है, √2 का, a² b² ab का। ये 2a² b² जो है, ये 2a² b² जो है √2ab का होल स्क्वायर है, ये √2ab का होल स्क्वायर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल है। तो स्टूडेंट आप मुझे जवाब दो भाई कि ये a² माइनस b² क्या बन गया, ये a² माइनस b² बन गया मेरे दोस्तों a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि a² प्लस b² प्लस √2ab,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट टू ए बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट टू ए बी किसके बराबर है? ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। ये आप इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट टू ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट टू ए बी बराबर ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। सुमन कह रहे नहीं समझे सर जी। सुमन अगर आप नहीं समझे तो छोड़ दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इस चीज को समझने के लिए हमारे जीवन काल में इतना ही समय निर्धारित था। इतने समय में हम समझ गए तो ठीक है, वरना छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, इस साथ समय देंगे तो और बहुत सारी चीजें वो छूट जाएंगी। तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट टू ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट। जितना मैं पढ़ा रहा हूं कंसेप्ट तो मैं कोई छोड़ता नहीं, और जितने मैं सवाल प्रैक्टिस करवा रहा हूं उतना काफी। अगर तुमने शीट अच्छे से सॉल्व कर ली तो गणित में 100 में से 200 नंबर आएगा। कोई भी पेपर दो भारत का, कोई भी पेपर दो, एक भी ऐसा पेपर नहीं है जिसके सवाल तुम ना जानते हो जो ना तुम कर पाओ। केवल आपको शीट करनी है। शीट जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के गीता की तरह, भगवत गीता की तरह हमारी। कोई किताब नहीं लगानी, कोई प्रीवियस नहीं लगाना, कोई पीडीएफ सॉल्व नहीं करनी, केवल शीट अगर ईमानदारी से मेहनत से पढ़ लो। क्योंकि जितना कुछ भी मैं सब पढ़ा रहा हूं खड़े होके क्लास में। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप घर पे जाकर ये पढ़ लेना, ये पीडीएफ लगा लेना, ये किताब सॉल्व कर लेना, कुछ नहीं, कल ये पढ़ लो। सब कुछ यहीं पे खत्म, यहीं पे शुरू। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट टू ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट टू ए बी। रट लीजिए रामजन जी। नमस्ते युगमनी। अच्छे से मीन्स अरशद आपको नोट्स बनाने साथ साथ रिवीजन करना है, ठीक है ना भाई। हमने कुछ भी नहीं किया है, 2a² बी स्क्वायर को इधर ले गए। 2a² बी स्क्वायर क्या होता है? रूट टू ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चे। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म का नहीं बन गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन गया। ऐसे समझो कि ये पूरा एक्स लिखा हुआ है, ऐसे समझो कि ये पूरा वाई लिखा हुआ है, ठीक है ना भाई। ऐसे समझो कि ये पूरा एक्स लिखा हुआ है, एक्स। ऐसे समझिए पूरा वाई लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये बन गया, ठीक है जी। अब जो है मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया, ऐसे ही पढ़ा जाता है। मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया, अब सवाल होंगे, ठीक है। 9वीं क्लास का पढ़ रहे हैं, आपको अगर 5वीं क्लास का भी नहीं आता है तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। पहले 5वीं क्लास पास कर लो। सवाल नंबर 90 करके बताएं इसका क्या आंसर है। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स है, ए बी बराबर वाई है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? सवाल आपके सामने है। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स है, ए बी बराबर वाई है, तो इसकी वैल्यू। ये सवाल 2015 के मींस के पेपर में आया था। मैं पहले बोल रहा हूं कि मींस के सवाल हैं। देखो कड़वी सच्चाई यही है कि आप लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो पढ़ने में, और आप लोगों को मींस के सवाल समझने में दिक्कत होती है, मानता हूं। आप लोगों की बुद्धि इतनी कमजोर है कि आप मींस का नहीं समझ पाते। लेकिन हकीकत यह है कि नौकरी ही मींस के बेसिस पे लगती है। आप प्री लेवल के बेसिक सवाल करके प्री क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन फाइनल तक नहीं पहुंच सकते। 25 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 25 लाख में से मात्र 8 से 10 हजार की ही नौकरी लगती है। बाकी के 24,90,000 बालक केवल प्री क्वालिफाई कर पाते हैं, क्योंकि उनको आता ही प्री लेवल का। उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं करी मेंस के सवाल करने की, वो तैयारी ही प्री की करते, इसलिए जिंदगी भर प्री में ही पैदा रहते हैं और प्री में ही रह जाते हैं। उससे आगे निकलना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। प्री का पेपर क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग। केवल प्री का पेपर इसलिए लिया जाता है जिससे आप मेंस में बैठ पाओ। करने तो पड़ेंगे, ठीक है जी।
अब अभी अभी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है, अगर आपको ये कंसेप्ट देखो, ये कंसेप्ट दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट टू ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट टू ए बी बराबर ए की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर। अगर मैं इसको बटे में ले आऊं, देखो इधर आ जाएगा बटे में, अगर मैं इसको बटे में ले आऊं, दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस चीज को यहां पे, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट टू ए बी है, इसको मैं यहां पे ले आऊं बटे में, तो कोई परेशानी है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट टू ए बी, यही तो आपसे सवाल पूछा था, यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा था। और ये तो 7 साल पुराना क्वेश्चन है, तब से लेकर लेवल आज तक बहुत बढ़ गया है। ये तो सवाल है भाई साहब, यहां पे ए की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर को ए स्क्वायर माइनस रूट टू ए बी प्लस बी स्क्वायर से भाग दिया गया, तो ये माइनस है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस रूट टू ए बी है, प्लस आ जाएगा प्लस रूट टू ए बी। ठीक है भाई, ये आ जाएगा। सवाल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को नाम क्या दिया, एक्स। सवाल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक्स नाम दिया है, ए बी को क्या नाम दिया है, वाई। सवाल में ए बी को वाई नाम दिया है, वाई, तो एक्स प्लस रूट दो वाई आंसर है, एक्स प्लस रूट दो वाई, बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सवाल नंबर है स्टूडेंट, 3 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है ना, 91 नंबर, बताएं जल्दी से। ए की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर बराबर 63, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर प्लस ए बी रूट टू बराबर 9, तो ए बी ज्ञात करेंगे। प्री का सवाल है 2020 के पेपर का, ये प्री का क्वेश्चन है। अच्छा अर्नब, देखते हैं। ए की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर 63, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी रूट दो बराबर 9, ए बी आपसे पूछा है। फॉर्मूला जानते हैं कि भाई ये प्लस है तो क्या वैल्यू निकालेंगे, माइनस। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी रूट दो आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, क्या आ जाएगा है भाई, 63/9, सात, सात आ जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है भाई, ये फॉर्मूला है, इन दोनों की गुणा ये होती है कि पावर फोर प्लस बी की पावर फोर। आपसे ए भी पूछा है, ए भी पूछा है, घटा दो, इसमें से घटा दीजिए मेरे दोस्तों, माइनस करना है, घटा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, रूट दो ए बी में से माइनस का रूट दो ए बी घटाएंगे तो दो रूट दो ए बी आएगा, घटाएंगे दो रूट दो ए बी आएगा, कितना आएगा, 9 - 7 दो, दो भी कट गया, तो ए बी का मान क्या आएगा, 1/√2। ए बी का मान क्या आएगा बेटे, 1/√2, ये आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1/√2। सब बच्चे देखो, प्री का सवाल है तो आसान है, ठीक है ना, प्री का क्वेश्चन है तो इजी है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 92, लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप पे, फिर अगला टाइप मैं समझाऊंगा, बताइए जल्दी से करेंगे।
बताएं, सवाल में कोई समस्या है ही नहीं। 9a⁴ प्लस 49b⁴ अपॉन 3a² प्लस 7b² प्लस √42ab। यहां a की जगह मेरे दोस्तों √3a लिख दिया है, b की जगह √c भी लिख दिया। आप जानते हैं a⁴ प्लस b⁴ को a² प्लस b² प्लस √ab से भाग देंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा मेरे दोस्तों, ये आएगा, बस प्लस की जगह माइनस होगा। 3a² प्लस 7b² माइनस का √42ab ये आएगा मेरे दोस्तों। प्लस की जगह बस माइनस होगा और तो कुछ चेंज आएगा नहीं, सिंपल सा है। x की वैल्यू क्या है, कंपैरिजन से तुलना करने पर x का मान 3 आया, 3 का स्क्वायर 9। y की वैल्यू कंपैरिजन से 7 आई है, 7 का स्क्वायर 49। √ab का कोफिशिएंट यहां पे क्या है, z, यहां √42, तो z का स्क्वायर 42 आएगा। तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, ये 100 इस सवाल का आंसर था। सभी बच्चे समझ पाए, ठीक है ना। तो ये टाइप ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। आगे चलेंगे बच्चों, नेक्स्ट अगला और लास्ट वैरायटी है, फिर ये समाप्त हो गया। ध्यान सुनिएगा भाई, कल ही मैंने आपको एक चीज बता दी थी कि x⁴ प्लस x² प्लस 1 क्या होता है मेरे प्यारे भी, x⁴ प्लस x² प्लस 1 बराबर x² प्लस x प्लस 1, x² प्लस x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1, x² माइनस x प्लस 1। दिस इज द कंसेप्ट, ठीक है ना। x⁴ प्लस x² प्लस 1 बराबर x² प्लस x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1। ये मैंने आपको कल ही बता दिया था, हालांकि इस पे सवाल नहीं हुए थे। ये हमारा लास्ट है, चलेगा स्टूडेंट। 3 क्वेश्चन मैं आपको इस वेराइटी पे करवाऊंगा। 93 नंबर सवाल, सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई 93। करेंगे बच्चे, बनाएं। ये भी प्री का सवाल है भाई साहब, 2022 के प्री के पेपर में सवाल आया है। सीजल 2022 के प्री की परीक्षा में क्वेश्चन आया है, करके बताएं। सवाल है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज करते हुए इसको सरल करो। x⁴ प्लस x² प्लस 1 को आप x² प्लस x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डी ऑप्शन x² माइनस x प्लस 1। सिंपल आपसे फॉर्मूला पूछा है। देखिए प्री का पेपर तो निहायत ही आसान होता है, फॉर्मूला पूछा, मेंस के पेपर में थोड़ा ना पूछेगा फॉर्मूला, फूफा लग रहा है एग्जामिनर तुम्हारा, ठीक है भाई। उसमें तो आपसे ये पूछेगा भाई, यहां तो सिंपल फॉर्मूले से भी काम चल जाता है। नेक्स्ट सवाल नंबर 94, करके बताएं। मैं आपको जो भी टाइप पढ़ाऊंगा उस पे प्री और मेंस एक साथ पढ़ाऊंगा, और पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि पहले प्री की तैयारी कर लेते फिर मेंस की, ठीक है। तकलीफ होगी उसमें, लेकिन तकलीफ झेलो, मरते रहो सड़ते रहो, मुझे मतलब नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पढ़ना पड़ेगा एक साथ। जो भी टाइप पढ़े वो सारा एक साथ पढ़ें, प्री प्लस मेंस। सवाल नंबर 94 करिए जल्दी से। अब सवाल है, यदि x माइनस 14 बराबर 4√14 है तो आपसे पूछे इसकी वैल्यू क्या होगी। x माइनस 14 बराबर 4√14 है, यानी कि x का मान क्या है, -14 उधर चला जाएगा, -14 14 प्लस 4√14। सवाल में आपको ये x की वैल्यू दी है 14 प्लस 4√14। ये क्वेश्चन में x का मान दिया है, ठीक है ना। आपसे पूछा, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं x की वैल्यू यहां पे रखूंगा, ऐसा तो है नहीं। तो भैया ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला खोल लो मेरे दोस्तों, खोलेंगे फॉर्मूला मेरे प्यारे भाई। x⁴ प्लस x² प्लस 1 क्या आ जाएगा, x⁴ प्लस x² प्लस 1 आएगा जी। x⁴ प्लस x² प्लस 1 क्या आएगा, x² प्लस x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1, x² माइनस x प्लस 1, ये आ जाएगा।
ये भी फॉर्मूला बताया एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। नीचे क्या है? तो स्टूडेंट नीचे भी तो फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, 1 का मतलब 1 का क्यूब होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुणा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर यही हो जाएगा। गौर से अगर देखेंगे तो ये कट गया, ये सेम है, ये कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कट गया, ये कट गया मेरे प्यार भी। तो बचा क्या स्टूडेंट्स? ये बचा, ठीक है ना? छोटा हो गया कि नहीं सवाल? अब जिस बालक को फॉर्मूले याद नहीं वो ये स्टेप ही नहीं कर पाएगा, उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। बेसिक ये सुमित, ये जिसको फॉर्मूला ही याद नहीं है वो तो कर ही नहीं पाएगा ये सवाल, क्योंकि वो यहां ये स्टेप लिख ही नहीं पाएगा। जब ये स्टेप लिख ही नहीं पाएगा वो बेसिक से चिल्लाता रहेगा, बेसिक गया भाड़ में। ठीक है भाई, अब आगे सॉल्व करना है। आगे कैसे करेंगे? अब भी अगर मैं एक्स का मान रखने रखूंगा तो काफी कैलकुलेटिव है। अगर मैं अभी भी यहां पर एक्स का मान रखूंगा तो काफी कैलकुलेटिव है, मुझे इजी करना है। देखो दोस्तों, यहां पर मुझे एक्स प्लस 1 दिखाई दे रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में अगर एक्स कॉमन ले लूंगा तो एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस और प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। दो टर्म बन गए मेरे दोस्तों, प्लस है ना, दोनों को अलग अलग एक्स प्लस 1 से भाग दे दो। अब एक्स इंटू एक्स प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से भाग देंगे, एक्स आएगा, और 1 को एक्स प्लस 1 से भाग देंगे तो 1 बटे एक्स प्लस 1 आएगा, 1 बटे एक्स प्लस 1। एक्स का मान क्या है? अब यहां पे वैल्यू रख दो, एक्स की वैल्यू 14 प्लस 4 रूट 14। वैल्यू तब रखो जब पूरा सॉल्व कर लो, पूरा सिंप्लीफाई कर लो। एक्स की वैल्यू 14 प्लस 4 रूट 14 प्लस 1 बटे एक्स प्लस 1 क्या आएगा? 1 बटे एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 इसमें 1 जोड़ेंगे, एक्स प्लस 1 क्या आएगा? इसमें 1 जोड़ेंगे, 14 एक 15 प्लस 4 रूट 14, 14 एक 15 प्लस 4 रूट 14। आप बोलोगे हाँ जी सर एक्स प्लस 1, इसमें 1 जोड़ेंगे, 14 एक 15 प्लस 4 रूट 14। अब इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, परिमेयकरण। रेशनलाइजेशन तो सिखाया है, कोई बालक कहेगा सर बेसिक से बताओ, इसके झापड़ा मार दूंगा। रेशनलाइजेशन परिमेयकरण सिखाया कि नहीं? ऊपर नीचे क्या करेंगे? ए प्लस बी तो ऊपर नीचे ए माइनस बी से गुणा करेंगे, 15 माइनस 4 रूट 14 से गुणा, 15 माइनस 4 रूट नीचे क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 4 रूट 14 का स्क्वायर क्या आएगा? 4 रूट 14, 16 गुणा 14, 4 का स्क्वायर 16, रूट 14 का स्क्वायर 14, 16 गुणा 14 224, 225 माइनस 224 क्या आ जाएगा? 1, क्या आएगा? 1। तो इसका रेशनलाइजेशन जब करेंगे परिमेयकरण, तो परिमेयकरण आएगा 15 माइनस 4 रूट 14, ये इसका रेशनलाइजेशन हो जाएगा। 4 रूट 14 कट गया, अब 14 प्लस 15 कितना आ गया? 29, क्योंकि 29 इस सवाल का आंसर है, जो कि बी ऑप्शन है 29। कर पाएंगे? देखो ये फर्क है, कठिन कोई भी सवाल नहीं है, दिस इज प्री लेवल क्वेश्चन, जस्ट बेसिक फॉर्मूला आस्क्ड। अब जिस बच्चे को फॉर्मूला भी याद नहीं हो उसके लिए तो ये भी कठिन है, जिसने कल की क्लास नहीं देखी है सीधा आज की क्लास में आ गया उसके लिए तो ये भी कठिन है। ठीक है भाई? आप बोलोगे हाँ सर, क्योंकि फॉर्मूला याद करना पड़ेगा तो ही तो होगा ये। अब यहां पे आपको एक लेवल आगे बढ़ना है, फॉर्मूला भी पता होना चाहिए लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन भी करनी है। दिस इज मीन्स लेवल। कोई चीज आसान है या कठिन है केवल आप पे निर्भर करता है कि आपने उस चीज को कितना शिद्दत से पढ़ा है, बस। ना कुछ आसान है ना ही कुछ मुश्किल है, हर आदमी के लिए आसान मुश्किल की परिभाषा अलग अलग है। आर्ट साइड वाले बच्चे ना गणित पढ़ते हैं, ना कभी गणित देखते हैं, ना गणित को जानते, ना पहचानते, ना घर से पढ़ के आते, ना रिवीजन करते, उसके लिए मुश्किल ही मुश्किल है। बीटेक वाला धुआंधार बालक है, आईआईटी की तैयारी करी है, ठीक भाई, दिमाग तेज है, जीवन भर गणित 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 किया, उसके लिए बहुत आसान है। ठीक है भाई? लास्ट क्वेश्चन, लास्ट लास्ट करेंगे, लास्ट करेंगे। 95 95 95 बनाओ।
करो जी जल्दी से। ऐसे नहीं जोड़ सकते ऊपर नीचे एक्स अनंत जी। लास्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री के एक्सपेंशन में, इसके विस्तार में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करें। ये आपसे पूछा है। मतलब आपको ये पूछा गया कि जब हम इन तीनों की गुणा करेंगे तो गुणा करने पर जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा उसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। मुकेश जी कह रहे सर डिवाइड क्यों किए। मुकेश जी डिवाइड इसलिए किए जिससे कि कैलकुलेशन आसानी से कर सके, इसलिए हमने डिवाइड किया। बनाए करें। फिर से आपने इस सवाल को करने में गलती कर दी। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ दिस, इसके विस्तार में एक्स स्क्वायर का गुणांक। सबसे पहले मैंने इनको देखा गौर से घूर के, तो मुझे पता चला कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये तो फॉर्मूला बन गया। ये तो फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन का, एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन का। और इसकी मल्टीप्लाई किस में हो रही है? टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री में मल्टीप्लाई हो रही है। अब इसके एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर का गुणांक आपसे पूछा है। अब बताओ एक्स स्क्वायर कैसे आएगा? या तो एक्स स्क्वायर की किसी इंटीजर में गुणा हो या फिर एक्स की एक्स में गुणा हो, तभी तो आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? जब मैं इनकी गुणा करूंगा तो जो आएगा उसमें गुणांक बताना है। अब मेरे दोस्तों, जैसे एक्स स्क्वायर की इस मेरे प्यारे भाई तीन में गुणा होगी, तीन एक्स स्क्वायर आएगा। अब एक्स की एक्स में तो गुणा दिखेगी नहीं कहीं से, और वन की दो एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो दो एक्स स्क्वायर आएगा।
तो 3x² प्लस 2x², 5x² आने वाला है गुणा करके। x² का जो कोफिशिएंट आएगा वो 5 आएगा। डी ऑप्शन आंसर है, डी। बताइए मजा आया? क्या आपको इस सवाल में मजा आया? आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है, इसी के साथ एक टाइप समाप्त होता है। जितनी भी वैरायटी है प्री लेवल, मेंस लेवल, फॉर्मूला, आड़े टेढ़े काले भेड़े, मैंने आपको सब करवा दिए। दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप एक बार इनका रिवीजन कर लेना, फिर मस्त चिल होके बैठो, कोई भी मॉक टेस्ट लगाओ, कोई भी पीडीएफ सॉल्व करो, एक भी सवाल आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो मैंने ना करवाया हो। अब यहां से मेरे स्टूडेंट्स मैं आगे के क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको जी। सुनिएगा, 96-97 को अभी हम स्किप करेंगे, इन दोनों सवालों को स्किप करो, ये ऑर्डर आगे पीछे हो गया। पहले 98, 99, 100 करेंगे। पहले 98, 99 और 100 ये क्वेश्चंस करेंगे। 98 नंबर ये बताएं जल्दी से, जल्दी करेंगे, बताओ जल्दी। ठीक है, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप का, पेपर में बहुत ज्यादा तो नहीं, कभी कभार इस पे सवाल आया है। यदि 3√1 माइनस ए अपॉन ए प्लस 9 बराबर 19 माइनस 3√a अपॉन 1 माइनस ए, तो ए का मान क्या होगा? ये सवाल है भाई। ए वाली चीज एक तरफ ले लेते हैं और इंटीजर एक तरफ ले लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। ये इधर आएगा भाई, इधर आ जाएगा मेरे दोस्तों। ये -3 को हम इधर ले लेते हैं, तो यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो 3 कॉमन आ जाएगा। 3 कॉमन आ जाएगा। क्या है प्यारे बच्चों? यह √1 माइनस ए अपॉन ए, ये √1 माइनस ए अपॉन ए प्लस इधर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई √a अपॉन 1 माइनस ए, √a अपॉन 1 माइनस ए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही हो जाएगा। इक्वल टू राइट साइड में क्या आएगा? 9 उधर चला जाएगा, 19 माइनस 9 10। ये सवाल है एक्चुअल में। ऐसे लिखता राहत मिलती है, ऐसे लिख दिया देखने में डरावना, सवालों को देखने में डरावना कर दिया है। ये 3 उधर चला जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा 10/3। ये 3 उधर चला जाएगा राइट साइड में, 10/3। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो √1 माइनस ए अपॉन ए प्लस √a अपॉन 1 माइनस ए बराबर 10/3। आपसे पूछा ए की वैल्यू क्या होगी? क्या आपको इसको देख के दिमाग में घंटी नहीं बज रही? क्या आपको इसको देख के दिमाग में घंटी नहीं बज रही? भाई अगर ये x है तो ये उसका उल्टा लिखा हुआ 1/x। अगर ये x है, अगर ये x है तो ये उल्टा लिखा हुआ √1 माइनस ए अपॉन ए, ऊपर आ गया 1 माइनस से नीचे, उल्टा लिखा हुआ 1/x। और x प्लस 1/x कितना? 10/3, 10/3, 10/3। और 10/3 का मतलब है 3 + 1/3। और हमने आपको पढ़ाया है, अगर आपको याद हो, कि अगर x प्लस 1/x c प्लस 1/c के बराबर हो तो x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 1/3 भी हो सकती है। हमने आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपको यही ऑब्जर्व करना था कि अगर ये x लिखा हुआ तो उल्टा है 1/x और ये 10/3 है। 10/3 का मतलब क्या है? 10 को 3 से भाग देंगे, 3 3 क्या बचेगा? 1, 3 + 1/3। अगर x प्लस 1/x c प्लस 1/c के बराबर है तो x की जो वैल्यू होगी, इसका जो मान होगा, √1 माइनस ए अपॉन ए की जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू 3 भी हो सकती है और 1/3 भी हो सकती है। दोनों ही वैल्यू पॉसिबल है, इसलिए ए के 2 मान दिखाई दे रहे हैं आपको ऑप्शन में, 2 वैल्यू दिखाई दे रही है। अगर मैं √1 माइनस ए अपॉन ए का मान 3 मानता हूं, अगर मैं इसका मान 3 मानता हूं तो ए क्या आएगा? दोनों तरफ से स्क्वायर करो, 1 माइनस ए अपॉन ए बराबर 3 का स्क्वायर 9। यहां से क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? 9a माइनस ए 9a, और ये उधर जाके 10 है, 10 बराबर 1, तो a का मान आएगा 1/10, 1/10। क्या आएगा भाई? 9a प्लस ए 10 है, 10 बराबर 1, a का मान 1/10 आएगा। 1/10 इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में 1/10 है, ये करेक्ट हो जाएगा। मुझे दूसरी वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। मैं अगर इसको 1/3 रख के बराबर रखूंगा तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी, पर मुझे दूसरी वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। मेरे को एक ही ऑप्शन में 1/10 दिखाई दे रहा है, यही आंसर हो जाएगा। सेकंड वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। बेटे बात समझ में आई? 3 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इस वैरायटी के, एक सवाल है 98 नंबर, ठीक है ना। अब जिसने मैंने आपको जब अलजेब्रा शुरू हुआ था, तो मैंने आपको पहला ही कंसेप्ट ये सिखाया था कि x प्लस 1/x अगर c प्लस 1/c है,
सॉरी जब दूसरी शीट शुरू हुई थी तो c कॉमा 1/c x की वैल्यू आएंगी। अब किसी बच्चे ने वो बात देखी नहीं है तो ये सवाल कैसे कर पाएगा, उसके लिए तो मुश्किल लगेगा, पर वो कमेंट में लिखेगा बेसिक, और बेसिक मैं ये बता चुका हूं, पुट करके नहीं होगा। इस सवाल में एक ही इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है, तो वैल्यू पुटिंग का सवाल नहीं है। विवेक, ऋषभ, शानू समझ में आया? नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 99, करके बताएं जल्दी से। ये सीडीएस के पेपर का सवाल है, सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, जल्दी से जवाब देंगे, फटाफट करेंगे। मना यदि रूट एक्स बटे वाई प्लस 1/√2 बराबर रूट वाई बटे एक्स, एक्स प्लस वाई बराबर 18, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, ये आपसे पूछा गया है। बेहतरीन सवाल, देखिए सुनिएगा। वेरिएबल चीज ना एक तरफ ले जाते हैं, जैसे 1/√2 है, इसको हम इधर ले जाते हैं, ए रूट एक्स बाई वाई को हम इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, रूट वाई बटे एक्स, रूट वाई बटे एक्स माइनस ये उधर चला जाएगा, रूट एक्स बटे वाई माइनस रूट एक्स बटे वाई बराबर क्या आएगा, 1/√2, 1/√2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये हो जाएगा, इसको उधर ले जाते हैं, 1/√2 बचेगा। अब आपको समझ आनी चाहिए मेरे दोस्तों कि अगर ये a लिखा हुआ a, तो उसका उल्टा है ये 1/a, बीच में माइनस है, तो क्या आप इसको भी इसी फॉर्म में लिख सकते हो? अगर ये y बटे एक्स है तो x बटे वाई का रूट है, ये a है तो ये उल्टा है 1/a, 1/√2। क्या आप राइट साइड में भी इसी फॉर्म में लिख सकते हो? तो आप लिख सकते हो सर 1/√2 का 1/√2 का क्या मतलब है, बहुत गौर करने वाली बात है कि 1/√2 का मतलब है √2 में से 1/√2 घटाओ। 1/√2 को लिखा जा सकता है √2 माइनस 1/√2, √2 माइनस 1/√2। जो बच्चे गैस नहीं कर पाएंगे, तार्किक रूप से कमजोर हैं, उनको मैं और दूसरा तरीका भी सिखाऊंगा, टेंशन ना लें। 1/√2 को लिख सकते हैं √2 माइनस 1/√2, क्योंकि √2 की √2 में गुणा करेंगे, एलसीएम लेने पर √2 की √2 में गुणा करेंगे, 2 2 माइनस 1 1, तो ये 1/√2 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, तो ये हो गया। अगर हम लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करें, तुलना करें, लेफ्ट साइड राइट साइड को कंपेयर करें, तो रूट वाई बटे एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, √2 लिखा हुआ है। रूट एक्स बटे वाई क्या लिखा हुआ है, 1/√2 लिखा हुआ है। अगर मैं कंपेयर करूं एक ही बात है, क्योंकि a है ये 1/a, ये भी √2 माइनस 1/√2,
तो रूट वाई बटे एक्स रूट 2 के बराबर है, रूट वाई बटे एक्स रूट 2 के बराबर है। तो वाई बटे एक्स कितना आ जाएगा, रूट वाई बटे एक्स अगर रूट 2 है तो रूट हटा दो, वाई बटे एक्स कितना आ जाएगा 2, वाई बटे एक्स 2 आ जाएगा। और 2 का मतलब होता है 2/1, 2 का मतलब होता है 2/1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि y से x का रेशियो, y और x का अनुपात 2:1 आ गया। y और x का अनुपात 2:1 आ गया। इसका मतलब क्या है, सवाल में आपको x प्लस वाई 18 दिया है, एक्स वाई आपसे पूछा है, y x का अनुपात 2:1 आ गया। तो y और x का टोटल क्या है, 2 और 1 3, y और x का टोटल क्या है 3, 3 की वैल्यू 18 है, 6 गुना, 6 गुना, तो y की वैल्यू भी 6 गुना होनी चाहिए 12, x की वैल्यू भी 6 गुना होनी चाहिए 6, x और y की वैल्यू आ गई 6 और 12 है भाई। y से x का रेशियो 2:1 आ गया, तो 18 को 2:1 में बांटेंगे तो 12 और 6, ठीक है ना, y का मान 12 आ गया, x का मान 6 आ गया। आपसे x गुणा y पूछा है तो 6 गुणा 12 72, डी ऑप्शन आंसर है 72, ये हो गया। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, रेशियो ब्रेक करना था ना। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, एक कंपैरिजन वाला सवाल था ना। अगर कोई बालक नहीं सोच पाता है इस चीज को, ठीक है, तो कैसे करेगा हम आपको वो भी बताते हैं। सवाल में देखो यहां तक तो करना ही है, यहां तक तो करेगा ही हर बच्चा, वेरिएबल एक तरफ, बाकी ये x प्लस वाई बराबर 18, यहां पे क्या दिया हो बेटा, आपसे x गुणा वाई पूछा, आपको प्लस दिया, आपको क्या दिया प्लस, स्टूडेंट आपको यहां पर क्या दिया प्लस दिया है, ये बीच में माइनस है, ये क्या है बीच में माइनस, हमें माइनस नहीं चाहिए, हमें प्लस चाहिए। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर ये माइनस है, मैं आपसे पूछूं जरा ये बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, रूट वाई बटे एक्स प्लस रूट एक्स बटे वाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी से जवाब दीजिएगा। मैं अगर आपसे पूछता हूं कि बताओ जरा इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी से जवाब देंगे स्टूडेंट्स आप सभी लोग। तो आप में से हर कोई ये जानता है कि भाई अगर ये ए है तो 1 बाई ए है, 1/a, अगर a माइनस 1/a k है तो a प्लस 1/a क्या आएगा, a प्लस 1/a आएगा अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4, पढ़ा चुके हैं। अगर x माइनस 1/x k है तो x प्लस 1/x क्या आएगा, अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4, 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 प्लस 4, तो 2 चौक 8, 8 और 1 9, 9/4, 9 सॉरी 9/2, 2 चौक 8 1 9, 9/2, तो 9/2 का अंडर रूट, 9 का अंडर रूट 3, 2 का रूट 2। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ गया, मैंने प्लस निकाला। आप बोलोगे सर आपने प्लस क्यों निकाला, क्योंकि मुझे दिया ही बीच में प्लस है, कि मैं जब यहां से एलसीएम लूंगा तो एलसीएम क्या आएगा, रूट एक्स वाई आएगा, मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, रूट एक्स वाई आएगा। आप बोलोगे हाँ सर रूट एक्स वाई आएगा, लेकिन जब मैं यहां एलसीएम लूंगा तो रूट वाई की रूट वाई में गुणा वाई, रूट एक्स की रूट एक्स में गुणा एक्स, ऊपर वाई प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और y प्लस एक्स का मतलब क्या है, y प्लस एक्स की वैल्यू क्या है 18, तो y प्लस एक्स की वैल्यू 18 आ जाएगी, 18। और नीचे है 3/√2, 3 से 18 6 बार चला गया, 6√2 आ गया रूट एक्स वाई बराबर 6√2, तो एक्स वाई क्या आएगा 6√2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, √2 का स्क्वायर दूनी, 36 दूनी 72, ये 72 इस सवाल का आंसर आ गया। ये बेसिक तरीका है लेकिन इसमें टाइम लग जाएगा। हाँ स्क्वायर करके डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, मैं वो नहीं कह रहा स्क्वायर करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं दोनों। आप इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं, एक स्टेप आपका कम हो जाएगा, और ठीक कह रहे हैं, आप इसका स्क्वायर कर लो, क्या आएगा y बटे एक्स, पर स्क्वायर करने से वाई स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा, नहीं स्क्वायर करके नहीं बनेगी बात, स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है, जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है, ठीक है। आगे चलेंगे, एक और सवाल आपके सामने आएगा स्टूडेंट्स। सवाल नंबर लास्ट बताऊंगा 100, 100वां प्रश्न करके बताएंगे जी इसका क्या उत्तर है, बनाएं। सवाल सीजीएल 2023 प्री के पेपर में आया है,
ऐसा सवाल सीएचएसएल के भी प्री के पेपर में, प्री का सवाल है, सेम कंसेप्ट पे करके बताएं। देखते हैं कितने बालक कर पाएंगे, बट डाटा चेंज है। रूट ए बाई बी बराबर 8/3 प्लस रूट बी बाई ए एंड ए प्लस बी बराबर 30, तो ए बी का मान क्या है, इधर आ जाएगा, रूट बाई बी इधर आ जाएगा, तो रूट ए बाई बी वेरिएबल एक तरफ ले जाते हैं ना, माइनस का रूट बी बाई ए बराबर 8/3। अब अगर ये x लिखा हुआ तो इसका उल्टा है 1/x। अब अगर x माइनस 1/x 8/3 है, तो 8/3 को क्या लिख सकते हो, 3 माइनस 1/3। x माइनस 1x को क्या लिख सकते हो, 3 माइनस 1/3। कंपेयर करेंगे तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ, रूट ए बटे बी की जगह 3 लिखा हुआ है, उल्टा रूट ए बाई बी बाई ए की जगह 1/3 लिखा हुआ है। सुनेंगे, रूट ए बटा बी अगर 3 है, रूट ए बटा बी अगर 3 है, तो ए बटे बी कितना आ जाएगा, 9। अगर रूट ए बाई बी बराबर 3 है, तो ए बाई बी कितना आएगा, 9। ए बाई बी 9 आएगा, यानी कि रेशियो का आएगा 9/1। रूट ए बाई बी बराबर अगर 3 है, तो मेरे प्यारे भाई रूट ए बाई बी बराबर अगर 3 है, तो ए बाई बी कितना आएगा, 9। ए बाई बी कितना आएगा मेरे दोस्तों, 9। सवाल में ए प्लस बी 30 दिया है, ए से बी का रेशियो कितना है, 9:1। ए का वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू 1 है, ए से ए बी का रेशियो 9:1, तो ए प्लस बी कितना है, 30। ए प्लस बी है 10, 10 की वैल्यू 30 है 3 गुना, 10 की वैल्यू है 30 3 गुना, 10 की वैल्यू 30 है 3 गुना, तो ए की वैल्यू भी 3 गुना आ जाएगी 27, बी की वैल्यू भी आ जाएगी 3। ए का मान 27 आ गया, बी का मान 3 आ गया, गुणा पूछा 81 आंसर है, 27 से 81 81। देखो कैसे ओढ़ ओढ़ के कर दिया सब बालकों ने सवाल। अगला आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अब मैं आपको यहां से अगला कंसेप्ट बताऊंगा मेरे प्यार भी। 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए ना पीछे, 2 क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ दिए हैं 96। चलो नहीं अनंत, अगला कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, कोई इसमें फॉर्मूला याद नहीं करना, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। और ये केवल अलजेब्रा में बहुत जगह इस्तेमाल होगा, ज्योमेट्री मेंसुरेशन में कहीं नहीं, केवल अलजेब्रा में इस्तेमाल होगा, ध्यान से सुनेगा। मल्टीप्लिकेशन ट्रिक यानी कि मेरे दोस्तों सुनिए मेरे प्यारे भाई, सवाल में कोई आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देगा, एक बीज गणितीय व्यंजक देगा, जैसे कि सवाल में आपको दिया x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। सवाल में आपको यह दिया हुआ है और आपसे पूछा है। मल्टीप्लिकेशन ट्रिक का मतलब है कि सवाल में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आप अपनी सुविधा के लिए, हर सवाल का अलग अलग हो हिसाब किताब, आप अपनी सुविधा के लिए जो आपको दिमाग में आता हो, आप अपनी सुविधा के लिए, जैसे एक्स की पावर 2015 एक्स की पावर 315 पावर 5 का मल्टीपल है, आप अपनी सुविधा के हिसाब से, यहां एक्स की पावर जो है 5 का मल्टीपल है, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि ये सवाल है, मुझसे एक चीज पूछेगी, यहां जो एक्स की पावर है 5 का मल्टीपल है, 2015 भी 5 से कट रहा है, 3015 भी 5 से कट रहा है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। अब ये सवाल में आपको दिया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मुझे एक्स की पावर, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को एक्स से गुणा कर दूं, मैं इस पूरी इक्वेशन को एक्स से गुणा कर दूं, पूरी में एक्स से गुणा कर देता हूं, पूरी एक्स में, तो एक्स की पावर 4 में गुणा कर दो एक्स से, एक्स की पावर 5 हो जाएगा। एक्स की पावर 3 में गुणा कर दो, एक्स की पावर 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को गुणा कर दो एक्स से, एक्स क्यूब हो जाएगा। एक्स में गुणा कर देंगे एक्स से, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 1 में गुणा कर देंगे एक्स से, एक्स हो जाएगा, बराबर 0। आप बोलोगे हाँ सर, 0 की एक्स में गुणा कर देंगे 0 ही रहेगा। ठीक है बेटे, 0 की एक्स में गुणा कर देंगे 0 ही आएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को लगा कि यहां पूरे में एक्स से गुणा कर देते, मेरे को एक्स की पावर 5 चाहिए। अब देखो ये बन गया, कोई दिक्कत तकलीफ मैंने कुछ किया तो नहीं, इसी एक्सप्रेशन में मैंने पूरे में एक्स से गुणा कर दी। घटा दो भाई, इसमें से इसको और इस 0 में से ये 0 को घटा दो। घटाएंगे, घटाने से फायदा क्या है,
घटाने से फायदा ये देखो कट जाएगा, एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 कट जाएगा, एक्स की पावर 3 से एक्स की पावर 3 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स की पावर 5, क्या बचेगा एक्स की पावर 5, और यहाँ +1 है, घटाया मैंने, घटाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, एक्स की पावर 5 -1 बराबर 0, ऐसे एक्स की पावर 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो सॉल्व करने पर एक्स की पावर 5 1 आ गया। अगर एक्स की पावर 5 का मान 1 है तो एक्स की पावर 5 का कोई भी मल्टीपल करो, चाहे 10 चाहे 15 चाहे 20 चाहे 2020 1 ही आएगा। एक्स की पावर 5 1 है तो एक्स की पावर 2015 भी 1 ही आएगा, एक्स की पावर 3015 भी 1 ही आएगा, और 1 + 1 2 + 5 7 7 इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। एकदम इजी सवाल है, इजी। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ट्रिक ये केवल प्रैक्टिस से सीखा जाता है, इसका कोई संविधान नियम कायदा कानून नहीं है। हर सवाल में आपको खुद सोचना है कि किससे गुणा करें। ठीक है ना, कोई संविधान कानून कायदा नहीं है कि एक कायदे से चलेंगे तो। ठीक है ना, हर सवाल की डिमांड अलग है। जैसे मैं आपको ये इजी सा क्वेश्चन सोचने के लिए कहता हूं, जवाब देंगे जी इसका क्या आंसर है, फटाफट बनाएं, फटाफट सभी लोग बनाएं। किया नहीं कर पाए, मैंने आपको समय दिया सोचने का, पर तुम कर ही नहीं पाते। ये जब गंदे बच्चे हैं। सवाल में बोला है कि ए स्क्वायर बराबर 3a + 8, ये बोला है। लेकिन आपसे क्या पूछा, ए क्यूब। आपके पास ए स्क्वायर है, आपसे तो ए क्यूब पूछा है तो ए से गुणा कर दो। आपके पास ए स्क्वायर है, ए क्यूब पूछा है तो पूरे में ए से गुणा कर दो, ए स्क्वायर में ए से गुणा कर देंगे, ए क्यूब बराबर 3a² + 8, ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर 3a² + 8 है, ए क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 3a² + 8 है।
तो आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि भाई ए स्क्वायर दिया है, ए क्यूब निकालना है, तो ए से मल्टीप्लाई कर दो। आंसर तो आया नहीं कि आंसर में ए है। तो मेरे दोस्तों ये जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3a प्लस 8, ये यहां रख दो ए स्क्वायर की जगह 3a प्लस 8। तो 3 तिया 9a प्लस 24 प्लस 8 है, तो कितना आ जाएगा 9a प्लस 8 है 17a प्लस 24, 17a प्लस 24, डी ऑप्शन आंसर है। ये तो सब बच्चे ने कर लिया, इसमें कोई तकलीफ भी नहीं हुई है। ठीक है, ये 98 99 100 मैंने पहले करवा दिया। अब जैसे सवाल है, 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, 3 क्वेश्चन, तीनों बहुत फेमस सवाल है, बहुत प्यारा क्वेश्चन करेंगे। जैसे सवाल है आपके सामने, ये दिया ए क्यूब प्लस 4a स्क्वायर प्लस 16a बराबर 1, आपको दिया हुआ है ए क्यूब प्लस 4a स्क्वायर प्लस 16a बराबर 1। तो आपसे पूछा है ए क्यूब प्लस 4/a, ए क्यूब प्लस 4/a आपसे पूछा है, बताएं। आपको दिया ए क्यूब प्लस 4a स्क्वायर प्लस 16a बराबर 1, आपसे पूछा ए क्यूब प्लस 4/a। मेरे पास ए क्यूब ऑलरेडी है, मेरे पास ए क्यूब ऑलरेडी है, ए क्यूब ऑलरेडी है। कमी किसकी है? 4/a की कमी है, 4/a की। ए क्यूब ऑलरेडी है, तो पूरी इक्वेशन में किससे गुणा कर दो? इस पूरी इक्वेशन में 4/a से मल्टीप्लाई कर दो, 4/a से। इसी इक्वेशन में 4/a से गुणा कर दो, तो 4/a से गुणा कर देंगे ए क्यूब में, तो क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर को 4/a से गुणा करेंगे तो a से a कट जाएगा, 4 चौक 16a प्लस ये 16a है, 16a को 4/a से गुणा करेंगे, a से a कट जाएगा, 16 चौका 64 बराबर 1 की जब 4/a में गुणा करेंगे तो 4/a, 1 की जब गुणा करेंगे 4/a में 4/a आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आ गया। अब क्या करें मेरे दोस्तों, होगी 1 की जब 4/a में गुणा करेंगे 4/a आएगा, घटा दो भाई, इसमें से इसको घटा दो। जोड़ा क्यों नहीं, घटाए क्यों नहीं? जोड़ेंगे तो और भसड़ मच जाएगी, अभी घटा देंगे तो सब कट जाएगा। दूसरी में से पहले घटा दे, पहली में से दूसरी को घटा दो, इच्छा आपकी है, ठीक है ना। जब दूसरी में से पहले घटाएंगे तो 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट जाएगा, 16a से 16a कट जाएगा, ठीक है भाई। या फिर पहली में से दूसरी घटाओ, जैसे आपका पसंद आए। अगर आप फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को घटाएंगे तो भी सेम ही चीज रहेगी, फर्क नहीं पड़ेगा। 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट जाएगा, 16a से 16a कट जाएगा, क्या बचेगा a क्यूब 64, a क्यूब माइनस 64 बराबर 1 माइनस 4/a, ये बचेगा, -4/a इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो a क्यूब प्लस 4/a बराबर -64 उधर जाएगा, -64, 1 प्लस 64 65, तो आंसर इज 65 एंड दैट इज बी ऑप्शन। 63 नहीं है, 65 आंसर है। अगला सवाल, एक और क्वेश्चन, सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 102, बनाएंगे जल्दी से, बेहतरीन क्वेश्चन है। सवाल में आपको दिया ए क्यूब प्लस 5a स्क्वायर प्लस 25a प्लस 2 बराबर 0, ये आपको सवाल में दिया है। ए क्यूब प्लस 5a स्क्वायर प्लस 25a प्लस 2 बराबर 0। आपसे पूछा ए क्यूब माइनस 10/a, ए क्यूब माइनस 10/a आपसे पूछा है, बताएं। भाई साहब मेरे पास ए क्यूब ऑलरेडी है, ए क्यूब ऑलरेडी, कमी किसकी है 10/a की, कमी किसकी है 10/a की, कैसे आएगा? ये 2 है, 2 है, पूरी इक्वेशन में 5/a से गुणा कर दो, 2 पंजे 10/a आ जाएगा, पूरी में 5/a से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ए क्यूब की गुणा करेंगे 5/a में तो क्या आएगा 5a स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर की गुणा करेंगे 5/a में तो a से एक a कट जाएगा, 5×5 25 से प्लस 5/a की गुणा करेंगे 25 में, a से कट जाएगा, 25×5 125 प्लस 2 की 5/a में गुणा करेंगे 10/a, 10/a बराबर 0। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सर। यहां तक किसी बालों को कोई दुख तकलीफ समस्या परेशानी, आप बोलोगे नहीं सर। अब इसमें से मेरे दोस्तों इसको घटाएंगे,
इसमें से मेरे प्यारे भी इसको घटाइए। जब घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए 5a² से 5a² कट जाएगा, अभी 25a से 25 से कट जाएगा, तो a³, अभी 2 माइनस 125 माइनस का 123, a³ माइनस 123 माइनस का 10/a बराबर राइट साइड में 0। तो a³ माइनस 10/a कितना आएगा, माइनस 123 उधर चला जाएगा, a³ माइनस 10/a आएगा 123, आंसर है डी ऑप्शन, 123 आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, इसमें तो मजा आ रहा है, ये तो चोखो से चोखो से। नेक्स्ट ही बताएं, 103 नंबर सवाल बनाओ जी। जल्दी से कर दें। इक्यावन, 123 कुछ भी। यदि x² प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0 है तो x² प्लस 14/x ज्ञात करें। x² प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0 है, x² प्लस 14/x ज्ञात करें। नाउ लिसन केयरफुली, अपन के पास x² ऑलरेडी है, अपन को चाहिए 14/x, ये 2 है तो 7/x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x² को 7/x से मल्टीप्लाई करेंगे 7x, 7x को 7/x से मल्टीप्लाई करेंगे 49, माइनस 2 को 7/x से मल्टीप्लाई करेंगे 14/x इक्वल टू 0। ठीक है जी, इक्यावन। ठीक है जी, चले मेरे प्यारे भाई, आज के समाचार यही समाप्त हुए। आप सभी को दिल खोल के हैप्पी न्यू ईयर। अभी साल 2024 आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। ठीक है भाई, और एक कोई शपथ लीजिए कि 2024 में हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, ठीक है ना, और उसको पूरा करने की कोशिश भी करिएगा। ठीक है, हमारी सीधी मुलाकात अब अगले साल होगी। आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, आपको आपके घर वालों को। ठीक है भाई,